वो हमारे घोर विरोधी है। तो विरोधी इसलिए कि वो गलत काम करते हैं और मैं गलत काम के खिलाफ बोलता हूँ। अगर मैं उनसे हाथ मिला लूँ तो बस राजी हो जाए। ये तो राजस्थान में लड़ाई, और क्या लड़ाई। कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेते हैं। बड़े मगरमच्छ कौन है? कांग्रेस के वो नेता है जो भी पकड़ से बाहर है, जिनको प्रधानमंत्री गृह मंत्री कह चुके हैं चुनाव में पाताल से खोल निकालेंगे। सरकार उस मोर्चे के आसपास भी नहीं आने देना चाहती थी आप, लेकिन जब नौजवानों का चलचला आया सरकार भाग गई। ऐतिहासिक जो जन आंदोलन हमारा चल रहा है, ऐसा ही भर्ती रद्द करने, आरपीएससी के पुनर्गठन और तमाम पेपर लीक के जो माफिया, जिनको देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री कह चुके हैं चुनाव में कि पाताल से भी खोल निकालेंगे, उन सब माफियाओं की गिरफ्तारी, प्रदेश में कानून का राज, जो भी आपके बेरोजगारों के मुद्दे हैं, इन सब को लेकर लगातार 2 महीने से हम आंदोलित हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को और तमाम उन नौजवानों को जो हमारी पार्टी परिवार के साथ साथ हमें बाहर से भी समर्थन करते हैं। आज जो एसएमएस मोर्चरी के बाहर स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को जो न्याय आपने दिलाया, एक नया इतिहास बना। निश्चित रूप से सरकार उस मोर्चरी के आसपास भी नहीं आने देना चाहती थी आप, लेकिन जब नौजवानों का चलचला आया सरकार भाग गई और जाके आपके लिए खाली कर दी। और अगर कूच हो जाता, कूच के डर से इतना कुछ हो गया, कूच हो जाता, मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सी चीजें लेके आप बैठे हो, आप गलत दिशा के अंदर चले जाते। हमारा मकसद राकेश के परिवार को न्याय दिलाना था, लेकिन कोई कूच की रील बना के डालना था। समझ में आ गई बात कि भाई ये बैरिकेड तोड़ रहा, रीलें डालना। हमें अभी बहुत तरह तरह की लड़ाई है। इससे जो प्रकरण के अंदर भी 7 दिन से हम लोग बैठे रहे, आप सब लोग 2-2 धरने, वहाँ के बाद यहाँ आते हो, यहाँ के बाद वहाँ जाते हो, और मुझे लग रहा है कि राजधानी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने संभाल रखा है। आरएस बैंक के एग्जाम के करते हो, स्थिति बढ़ाने के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे जेटी के हो, चाहे दूसरे हो, हर पीड़ित शोषित नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बड़ी उम्मीद करता है और उम्मीद की नजरों से देखता है, और आखिरी उम्मीद के रूप में आपको देखता है कि आरपीपी के लोग आखिरी उम्मीद है और ये हमें न्याय दिलाएंगे। मैं आरपीपी परिवार के तमाम छोटे भाइयों को कहना चाहूँगा, संगठन का विस्तार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हमारी इस राजस्थान की जो व्यवस्था उसको बदलना महत्वपूर्ण है। हमने हमारी पूरी ताकत लगा दी, पूरी गर्मी चली गई, बरसात के मौसम के अंदर भी आपने आंदोलन देखा होगा, और निश्चित तौर से मुझे पूरा पता था कि अगर कूच करते तो लाठी पटा जंग होती और लॉ एंड ऑर्डर खराब होता। हमारा मकसद, आज जो मकसद था हमारा, उस परिवार को न्याय दिलाना था। हमने परिजनों की रात से ही सरकार से बात कराई, और आज परिजन ही सरकार से बात कर रहे थे। जो सरकार से बात कर रहे थे, उन 2 मंत्रियों में जो वार्ता में थे वो हमारे घोर विरोधी है। और विरोधी इसलिए कि वो गलत काम करते हैं और मैं गलत काम के खिलाफ बोलता हूँ। अगर मैं उनसे हाथ मिला लूँ तो बस राजी हो जाए। ये तो राजस्थान में लड़ाई, और क्या लड़ाई। कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेते हैं आपस के अंदर। बड़े मगरमच्छ कौन है? कांग्रेस के वो नेता है जो भी पकड़ से बाहर है। अभी मुझे कुछ कह रहा था कि वो पेपर बड़ा माफिया था, पकड़ लिया क्या उसको? नहीं, आज ऐसा सूचना आई थी जिसको केरल से गिरफ्तार करेंगे। सूचना आई थी, पता नहीं सकती, बड़े पुलिस के अधिकारियों का केरल से उसको पकड़ लिया। निश्चित रूप से अगर उसको पकड़ लिया, बहुत से राज खुलेंगे, बहुत से सफेद पोष नेता जो लंबे लंबे भाषण देते हैं वो भी सलाखों के पीछे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। पाप कभी छुपता नहीं, समय लग सकता है। ऊपर वाले के घर पे देर है, अंधेर नहीं। जिसने भी भ्रष्टाचार किया, जिसने गुंडागर्दी करी, जिसने पाप किया, वो जेलों में गए, दुख पाए, तकलीफ पाए, और उनका पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया राजस्थान में। आपको तो पता है सारी चीजें। कौन आदमी लड़ रहा है लगातार? देखो 2003 से लेके 2025, 1998 से लेके 2025 पारिवारिक परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए कभी दूसरी तरफ हाथ नहीं डाला,
मैं चाहता हूँ जयपुर में दुनिया भर की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेता हूँ। जिस तरह लोग चोरी की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं और बांट रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। मुझे कौन रोक रहा था? बांटा, आधा दे दिया। यही करते हैं लोग, धंधा ही नहीं करते। चोर जब चोरी करता है तो भगवान के यहाँ हो भी जाता है। वो कहता है, हे भगवान मेरी चोरी सफल करना, 76 चढ़ा दूंगा सोने का। चढ़ा है तो वो चोर ना, काम तो चोरी का ही करता है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। अभी तो धीरे धीरे आप सब जानते जाओ। अभी आपको बहुत लड़ाई लड़नी मेरे भाइयों। मैंने कम से कम 5-4 हजार फर्जी नेता कम किए 20 साल में। कितने? 5-4 हजार। मैं तो मैं घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, चंबल में कुर्ते पजामा पहने हुए निकलते थे। वो घर बिठाया मैंने 5,000 लोग रोकर। हनुमान जी ने क्या किया? 5,000 फर्जियों को रोका, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा। गहलोत के बेटे को हरा के जादूगर का खिताब छीन लिया उसने। कहाँ है जादूगर? बेटा ही हरा लिया। भाई ये लड़ाई है। वोट कोई हमारे कम नहीं। वोट पिछली बार से 1 लाख ज्यादा है इस बार। आप लोग कह रहे एलाइंस करो, एलाइंस कर दिया। हो सकता है कुछ समय हमें परिस्थिति राजस्थान की अच्छी नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुम लोग ये तन मन से 200 आदमी इकट्ठा होकर, पार्टी के जो पुराने लोग हैं मेरे साथ लंबे समय चल रहे हैं, 200 लोग बैठ के प्रण कर लो कि हमें आरएलपी को सत्ता में लाना है, उसी दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 200 लोग पूरा टाइम पार्टी को दोगे और 200 लोग हनुमान बेनीवाल बनने का प्रयास नहीं करोगे। आप ये करो, खड़ो हनुमान जी के साथ है। जिस तरह मैं कभी कभार डांट भी देता हूँ बच्चों को, तो मेरे साथ रहने वाला हर कोई डांट रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें साथ हो तो 3 साल हुई जबरदस्ती। देखो अब जो मेरे गुण है वो ले। अगर मेरा गुस्सा ज्यादा आता है तो गुण नहीं अवगुण है, ये क्यों ले रहे हो बिना पानी? तक मेरे अंदर एक आदमी कमी भी हो सकती है, लेकिन दूसरे नेताओं से ठीक है, 90% तो सही हो। क्या कमी हो सकती है? आदमी लड़ते कई बार उसको गुस्सा भी आ जाता है, कई बार अपना आदमी को डांट भी देता है। कभी मैंने इस बीच में कहा था, अगर मैं किसी को बार बार याद करता हूँ और बार बार डांटता हूँ तो उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सुधर जाए, वो खुद बन जाए, ताकि मेरा भी नाम हो हनुमान जी के साथ MLA बन गया, MP बन गया। ये मैं चाहता हूँ। उसका भी सपना यही होता है। लेकिन मेरा कोई सपना नहीं देश उत्पन्न। मेरा अगर कोई सपना होता तो मैं तो 98 के अंदर फार्म जब खारिज हुआ उसके बाद 3 का जो चुनाव था, वो तो वसुंधरा के साथ जाके हाथ पांव जोड़ने थे। कौन देखता बंद कमरे में क्या हो रहा है? देखते हैं तो बंद कमरे में क्या हो रहा है। बंद कमरे की बातें बाहर नहीं जाती। वो तो कहते खंड में उठा नहीं उठा लेते जाके। 3 में विधायक बन के मंत्री बन जाता, 8 में केंद्र लेता, फिर बन जाता। जैसे हमारी पार्टी 15 पार्टी बदल पुकार 8, 13, 18, 19, 23, दिल्ली में मिनिस्टर बन जाता, फिर आ जाता, फिर दुनिया भर के पैसे इकट्ठे करता, फिर बांटता, जो कुछ के साथ काम करता, पैसा देता। तो फिर व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। मैं भी उन भ्रष्टाचारियों के साथ शामिल हो जाता तो राजस्थान को। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरे भाई। अगर भगत सिंह ये सोच रहे थे कि मैं देश को आजाद क्यों कराऊं, मैं कौन सा PM बनूंगा देश में, क्योंकि उन्होंने कहा भारत माँ गुलामी की बेड़े से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल के मन में एक अंदर पीड़ा है कि जिसका कोई नहीं उसके साथ में मेरे पास कोई भी है और जिनसे लड़ रहा हूँ वो तो माफिया है। गरीब और अमीर की लड़ाई होती है। गरीब मेरे पास आता है, मैं उसको फोन करता हूँ, अमीर मेरे खिलाफ हो जाता है कि हनुमान जी ने फला टाइम हमारे लिए फोन किया। गरीब के साथ थे, गरीब समझदार नहीं होता। गरीब अगर समझदार होता क्योंकि इसी में हारत नहीं। जैसे क्योंचल को मैंने आबाद किया, आज़ाद किया। क्योंचल वाला कह रहे थे कि साहब वोट तो सारे खिलाफ दे दियो, हमारे भैंसों काम है ना, सब गोपा जी कहती है। तो मैं भैंस का काम करूँ, मैं पढ़ा लिखा मुझे गाय भैंस का कंपाउंड तो काम कंपाउंड देश में करते ही गाँव का। तो सर वोट आपको इसलिए नहीं दिए जबकि हमारा 2 लाख की रोटी खराब होगी और गोपा जी यार ठीक कर दी तो 70 वोट में सारा खराब कर दिया। तो मैंने कहा फिर मैं गाय भैंस का काम चालू करूँ, नए सिरे इंजेक्शन लगवाऊँ, 40 साल 30 साल उम्र मेरी कम करूँ, फिर वो काम करूँ, 5,000 करोड़ गाय भैंस वाला वो इकट्ठे। अब आपको सोच को बदलना होगा भाई। वहाँ तो फिर में एक ही सोच होनी चाहिए कि गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी मूठ कटवा लूंगा, डाल देता वोट, मूठ में कटवा देता अपना कटवा मूठ, मेरी नहीं कटवाई ना। अम्बेडकर लोग कितना किलोमीटर का मान सम्मान था, कितना नागौर का जलवा था देश में। हनुमान जी नागौर जिले से आते हैं, नागौर जिले में कितने गीत बन गए, शिवसर विधानसभा में कितने गीत बन गए। तो गए गीत सारे वो इसलिए गए कि आप लोग इस बात को समझ नहीं पाए। समय रहते नहीं समझ। अब तो आप खूब कह रहे हो आज चुनाव हो जाए, ऐसे तो अपने घर में तो आज में थोड़ी चुनाव आज हो जाए कल हो जाए। ऐसे तो 18 में समय मेरा पर्चा खारिज नहीं था,
तो मैं तो अभी तक राजस्थान में बहुत बड़े पद में बीजेपी का नेता 18 में जीत गया था, तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। तुम लोग इस बात को बराबर बोलते हो और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो लोग हैं वो आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ तुम पैसे वाले बनो, आगे बढ़ो। मैं ये भी कहता हूँ गलत तरीके से ट्रैक चूक के अपने को पैसा भी नहीं कमाना, वो किताब चलता बताओ, ये काम करो। और जब मेरी आवश्यकता पड़े मुझे आप कहीं भी लेके जाओ ना, मना थोड़ी कराओ, तुम्हारे काम भी करूँगा, लेकिन हर चीज में मतलब काम करो तो करो, अभी का अभी करो, और नहीं मतलब जा रहा हूँ छोड़ के सारी चीजें मैं ही कर लूंगा, मेरे सारा काम तो तुम्हें क्यों कराऊँ? सारी जमीन में लेके और बन जाऊंगा मैं भी, तो आदमी जमीन बांट दूंगा समाज को, भाई जय जयकार करा दूंगा आगे। तो आपको 52 से लेके और 2025 तक की जो आरएलपी के अंदर बैठा है उसको 52 से 2025 तक हिस्ट्री याद होनी चाहिए कि 52 से 25 जब आया क्यों हमारे सीएम नहीं बने, कौन वो गद्दार थे जो इस कौम को कमजोर कर रहे थे, कौन किनके परिवार के लोग अभी भी पीछे वैसे पड़े हुए, कौन वो थे भू माफिया थे, कौन शराब माफिया थे, कौन पर्यटन माफिया थे, कौन अपना चौका बदल के आपको बीच आए, 5-10-15 लाख का चंदा दिया, आपसे जय जयकार कराई, 10 मुकदमे लगवा दिए, आपको खत्म कर दिया, समाज के अंदर जाकर छापा मार के बैठ गए। ऐसे लोगों का भी आपको ध्यान रखना। जिस दिन अपन ये बात समझ जाएंगे उस दिन तो देश में राज आ जाएगा आपका वापिस। क्योंकि 1990 का दौर अगर आप याद करो, मैं इसको भी पढ़ा करता हूँ, चौधरी देवीलाल जी ने देश के अंदर जो अभियान चलाया, वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया, 5-7 प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए राजीव गांधी के खिलाफ 85-90 के दौर के अंदर, और चौधरी देवीलाल की जो गरीब यूनियन थी हरियाणा की, वो तमाम देश के, और उन्होंने एक नारा भी दिया था, अधिकारी जाट गुजरात के नाम से नारा दिया था। हमारे यहाँ वो समीकरण थोड़ा बैठ नहीं रहा है, जाट राजपूत अभी तक नहीं बैठ जाता, तो बहुत अच्छी बात होती है, चाहते प्रयास लेकिन अलग तरह की कई समय राजस्थान में अलग तरह, दूसरे प्रदेशों में अलग तरह। लेकिन चौधरी देवीलाल के संघर्ष का, चौधरी चरण सिंह के संघर्ष का परिणाम ये निकला कि बिहार जो हमेशा दूसरे लोगों का हाथ में होता था, बिहार यादवों के हाथ में आया, यादवों का पर्वत दावेदारी होगा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सत्ता संभाली, हमारे लोग चौधरी साहब राजी नहीं कर पाए, इसलिए यूपी और राजस्थान में गड़बड़ कर दिया, ये नहीं बनने की वो बड़ा, उस समय उनका ही जलवा था, देश में उन्होंने राज बनाया पैसा देकर। और जब सेंट्रल और के अंदर सारे लोग इकट्ठा हुए एमपी, तब उन्होंने कहा कि चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बनाओ, सारे जाट यादव गुर्जर मीणा एससी मुस्लिम बोले देवीलाल प्रधानमंत्री होने चाहिए देश के, इन्होंने हमें चुनाव जिताया, 2 पैसा भी दिया चुनाव में, और माहौल इन्होंने बनाया देश का, ये सही है, हरियाणा दिल्ली यूपी का माहौल देश का माहौल बनता है। तो चौधरी देवीलाल जी सीधे थे, उन्होंने कहा मेरा ताज में वीपी सिंह के साथ कराई, कितनी बड़ी भूल की, उस भूल का परिणाम हमें आज भी चौधरी चरण सिंह जी हमारे समाज के कितने मजबूत अर्थशास्त्री साथ वो गलत राय थे, चौधरी साहब आप इंदिरा गांधी घर चाहे थोड़ी पीने जाओगे, वो अपना आ जाएगी अपने घर, अरे उनको बनाया आपने, इंदिरा गांधी तो समर्थन देके चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन जो साथ के लोग वो इतने कलाकार होते हैं कि वो साथ रहने से अपने आप को चौधरी साहब समझने लगे, बहुत बड़ा नुकसान किया, 2 बार हमारा नुकसान इस देश के अंदर हुआ, अभी नुकसान ही हो रहा, हमारे लोग नहीं समझते। अब आप देखिए विष्णु जो हमारे भाई हैं, 5 साल पहले जाटों था, इनके समाज का मंत्री 40 हमारे एमएलए मिला, 3-4 एमएलए, 32-33 जाट हो गए, 37-38 7 सांसद है, 7 दिन से बॉडी पड़ी रहती है, सिर्फ ये अड़ाड़ी कि हनुमान जी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, दूसरा कर लो, मना कर लो, कर लेते हैं, हमको मना नहीं किया, दूसरा कोई करे नहीं, हनुमान जी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, अरे अपने ही समाज के लोगों का क्यों नुकसान कर रहे हो, शर्म तो करो। आज अगर 3 बात ज्यादा मानी जाती, कितना बढ़िया मैसेज समाज के अंदर जाता, कितना बढ़िया मैसेज जाता पूरे इस राजस्थान के युवाओं के अंदर, फिर किसी प्रोफेसर की हिम्मत नहीं होती सोचकर के लोग कहते उसकी तरह जेल जाएगा, कहते कि कोई अपन नारे लगा तो फांसी दो जेल में डालो, फांसी लोग करते हैं, फांसी और पुलिस से जब भी लड़ाई पकड़ लेंगे, कानून का प्रयोग दुर्भाग्य था। हमें लग रहा है कि हमारे भाग्य में यही है कि हमें सड़कों पर लड़ना होगा, अभी कोई पूर्व जन्म की लड़ाई बाकी होगी,
इसलिए लड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ जो लोग मेरा थैला उठाते थे तो 3 बार मंत्री बन गया, 3 बार घंटे में जिनको धमका देता था अरे वो 3 बार मिनिस्टर बने। और वो कहते हनुमान जी का क्या सामान ड्रेपिंग नहीं थे, थैला उनका उठा दो कागज, तुम कपड़े करवाता था, तुम्हें जूते दिखवाता, तुम्हारी औकात नहीं थी। 97 में 98 में 98 में जो मनीष जी पुराने बैठे जिनसे मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कराया, जिनकी पहचान बनाई, पता नहीं कहाँ चले गए, सब भूल गए क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग में इस तरह की बातें आएंगी।